रिसेंटली राम जन्मभूमि ट्रस्ट के एक पुजारी जिनका नाम है गोविंद देव गिरी महाराज, इन्होंने ये कहा मुस्लिम अगर ज्ञान व्यापी और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को मुक्त कर दें तो हम और मंदिरों की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो ये बात उन्होंने एक पुणे के इवेंट में बोली। तो ये है वीडियो, आप जरा उसे देखिए। सर ये औरंगजेब के काल में बहुत सारे मंदिर तोड़ के मैंने पहले ही बतला दिया कि 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं। तो पहले मैं आपको कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान वापी की लोकेशन दिखाता हूँ मैप पे। तो ये है उसकी लोकेशन। तो ज्ञान वापी मॉस्क काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में ही है और ये मंदिर भगवान शिव के डेडिकेट किया गया और हिंदूज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो इस मस्जिद को लेकर जो मेन डिस्प्यूट है वो ये है, तो कहा जाता है कि इस मस्जिद से पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया था। तो इसकी शुरुआत होती है 500 ईस्वी में। गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर विनय गुप्ता ने यहाँ पर एक टेम्पल बनवाया था जो भगवान शिव को डेडिकेटेड था। 12वीं शताब्दी में जब इन्वेडर्स भारत को इन्वेड करने लगे तो उन्होंने कई सारे मंदिरों को तोड़े। तो 1194 में गुरिद एम्पायर अटैक करता है। मोहम्मद गौर के अंदर इस टेम्पल को तोड़ दिया जाता है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड था। और साल 1585 में जब अकबर का शासनकाल था तो उनके शासनकाल में 9 रत्न हुआ करते थे। उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे राजा मान सिंह। तो ये अकबर से परमिशन लेते हैं कि इस मंदिर को दोबारा से रिबिल्ड किया जाए और दोबारा से इस मंदिर को रिबिल्ड किया जाता है। लेकिन जब औरंगजेब का शासन आता है तो जैसे कि उसने अपने टाइम पर बहुत सारे हिंदू टेम्पल को तोड़ा है, कहा जाता है कि उसने हजारों की संख्या में हिंदुओं के टेम्पल को तोड़ा था। तो 1669 में वो इस टेम्पल को तोड़ देता है और यहाँ पर ज्ञान वापी मॉस्क को बनाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि जिस मंदिर को अभी हम काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं, इस मंदिर को पहले आदि विश्वेश्वरा टेम्पल के नाम से जाना जाता था। तो अभी जो काशी विश्वनाथ का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसे 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर बनवाती हैं और इसके एडजेसेंट में ज्ञान वापी मॉस्क होती है। तो कभी आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाओगे तो आप देखोगे कि उसका जो डोम है सबसे ऊपर उसे गोल्ड से प्लेट किया गया है। इस गोल्ड की प्लेटिंग महाराजा रंजीत सिंह ने करवाई थी 1839 में। अब रही बात कि लोग कहेंगे कि इसका सबूत क्या है, तो देखो एक बहुत ही फेमस इंग्लिश स्कॉलर थे जेम्स प्रिंसेप के नाम से। तो 1834 में इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी, बनारस इलस्ट्रेटेड अ सीरीज ऑफ ड्राइंग्स। तो बेसिकली इसके अंदर उस टाइम पे बनारस के अंदर जो फेमस मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसकी एक ड्राइंग्स टाइप की चीजें थी। तो जेम्स प्रिंसेप की बुक के अंदर भी ज्ञान वापी मॉस्क को दिखाया गया है जिसे विश्वेश्वर टेम्पल की साइट पर बनाया गया है। अब उसमें इन्होंने ये बताया कि जो ये मॉस्क बनी थी उस मॉस्क से पहले जो पुराना स्ट्रक्चर था जो कि मंदिर था, उसकी दीवार पिलर वो भी ज्ञान वापी मॉस्क में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी। और जो दूसरा टेम्पल है कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल जो कि मथुरा में लोकेटेड है और कहा जाता है कि इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने बनवाया था और उसी जगह पर बनवाया गया था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो उस टाइम पर वो कारागृह में थे जब। और जैसा कि काशी विश्वनाथ टेम्पल को कई सारे इन्वेडर्स ने अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो सेम इस मंदिर के साथ भी हुआ। तो कहा जाता है इस मंदिर को महमूद गजनी ने डिमोलिश कर दिया था और उसके बाद सिकंदर लोदी ने। और जो सबसे रिसेंट वाला डिस्ट्रक्शन था वो औरंगजेब ने करा था और औरंगजेब ने उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद उसकी जगह पर एक मॉस्क बना दी जिसे शाही ईदगाह के नाम से जाना जाता है। तो कृष्ण जन्मभूमि से रिलेटेड मैटर अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। और रही बात ज्ञान वापी मॉस्क से रिलेटेड, उसके ऊपर ASI अभी काम ही कर रहा है। तो इससे रिलेटेड आपके क्या विचार हैं आप बता सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही।